बिल्डोज़र के मामले में तो मेरी अकेली पार्टी थी जिसने 60 जगह एजिटेशन किया पूरी स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कई तहसीलों पे भी। और बाकी लोगों ने तो स्टेटमेंट दिए, लेकिन हमने सड़कों पे एजिटेशन की। अल्लाह का फजल है कि वो रुक गया। मेरे कहने का बुनियादी मकसद है कि 9 सालों से इस स्टेट में इलेक्शन नहीं हुए और कई बरसों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए और जो चुनी हुई सरकारें हैं वो फैसला करें। बदकिस्मती है कि चुनी हुई सरकारों के असम्बलियों में भी जो कानून बने हैं, जैसे मेरे वक्त में रोशनी का कानून बना, वो मैंने घर में बैठ के नहीं बनाया, वो लॉ डिपार्टमेंट ने बैठ किया, सब ने कैबिनेट ने बैठ किया, फिर असम्बली में बहस हुई। कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट में कई पार्टियाँ थी, अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी ने भी वोट दिया, तो एक कानून बना। एक दफ़ा पार्लियामेंट और असम्बली में कानून बने, उसको कोई गवर्नर या कोई ऐसे हटा नहीं सकता। अब हटाया तो उसका नतीजा ये निकला कि 70% लोग कश्मीर के और जम्मू सूबा के, हिंदू हों, मुसलमान हों, गहर वाले हों, शहर हो, उसकी जद में आ गए। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन में तो हर जगह चोरी होती है। मैं ये नहीं कहता कि रोशनी स्कीम 100% इम्प्लीमेंट होगी। कौन सी स्कीम है हिंदुस्तान में और दुनिया में जो 100% ठीक तरह से लोग उसको, क्योंकि इम्प्लीमेंट कैबिनेट नहीं करती है, इम्प्लीमेंट चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, असम्बली नहीं करती है, उसमें अलग लेवल से पटवारी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक अलग अलग, और कहीं न कहीं चोरियाँ होती हैं और चोरियों के लिए अलग अलग कमीशन बने हैं, विजिलेंस बने हैं, अदालतें बनी हैं। अगर किसी फ़र्द ने, किसी इंसान ने, किसी ऑफिसर ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है या रिश्वत लेके, पैसे लेकर या अपने लिए, उसके अब तो अदालतें और कोर्ट और विजिलेंस खुला है। लेकिन एक से हम कहेंगे कि भाई जिसको, अब अगर कोई मुझे कठुआ और सांबा के मिले हिंदू और उन्होंने बताया कि हम 47 में उजड़ गए थे, पता नहीं और कहीं थे, और हम आरएसपुरा के रूरल एरिया में आए और सांबा के रूरल एरिया बॉर्डर पे आए हमारे पास घर बनाने के लिए। एक बंजर ज़मीन थी, उस बंजर ज़मीन में हमने एक कमरा बनाया, फिर 2 कमरे बनाए, फिर उस बंजर ज़मीन को आहिस्ता आहिस्ता हमने खेती में तब्दील किया। 20 साल लगे उसे खेती में तब्दील करने के लिए। फिर हमने एक गाय रखी, गुजारा कुछ नहीं था, नौकरी आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी 75 साल पहले। फिर हमने उसको ट्यूबवेल खोला, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इरिगेशन स्कीम तो ये तमाम चीज़ें थी। अब हम कम से कम, हमारा सब्ज़ी निकलती, एक गाय का घास थी, और अभी गवर्नमेंट आ गई और बोर्ड लगा दिया, ये हमारा 70 साल के बाद बोर्ड लगेगा। अब 70 साल वाले को भी अगर बोर्ड लगेगा कि हमने रोशनी में अपने नाम करा दी, तो हर घर की मैं हज़ारों कहानियाँ हिंदू और मुसलमानों की सुनी, लेकिन हुक्मरानों ने आज के बैठ के कमरे में फैसला किया, जी इसमें गड़बड़ हुआ है, कैंसिल करो। 2 आदमियों ने ज़मीन खाई है। 2 आदमी तो हमेशा गड़बड़ करते हैं, 10% आदमी तो हमेशा हर जगह गड़बड़ करते हैं, उनको फांसी दे दो ना। अब उसमें 90% को आप क्यों ख़त्म कर रहे हैं? इसी तरह से ये टैक्स लगाना इस गवर्नमेंट का हक कोई नहीं। ये टैक्स लगाना इलेक्टेड गवर्नर रूल कांग्रेस के वक्त में हो, बीजेपी के वक्त में हो, दूसरे वक्त में हो, ये काम चलाऊ होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, अस्थाई नहीं होता है। उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसको। लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आज हो, उसके लिए भी नामुमकिन है इतने टैक्सेस लगाना। मेरी गवर्नमेंट भी अगर आज बनेगी तो मैं भी 10 दफ़ा सोचूंगा कि हाँ, टैक्स मुझे सड़कों के लिए चाहें, हॉस्पिटल के लिए चाहें, स्कूल के लिए चाहें, लेकिन मैं कितना टैक्स लगाऊं कि लोग जिसको बर्दाश्त कर सकें। सवाल नहीं है कि 5% हमारे लोग जम्मू कश्मीर के अमीर हों तो वो दे पाएंगे, उनकी तो स्केल का टैक्स वैसे ही देता है, ज़्यादा होता है 30%।
جی سوال ہے کہ ایک اسٹیٹ جموں کشمیر 35 برسوں سے جوجھ رہی ہے، جھیل رہی ہے ملٹنسی. ہمارے 1 لاکھ سے نوجوان بچے مارے گئے اس ملٹنسی کے دوران. ہزاروں ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بیوہ ہو گئی.